भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? धरती सबके लिए, धरती सबके लिए बनाई, पानी सबके लिए बनाया, हवा सबके लिए बनाई, खनिज सबके लिए बनाए। भगवान समदर्शी है, भगवान कोई भेदभाव नहीं करता। लेकिन फिर भी दुनिया में कुछ लोग अमीर हो गए और कई लोग गरीब रह गए। अब जो गरीब मेरे बहनों और भाई, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। हमारी गरीबी दूर हो और हम चैन से अपनी जिंदगी जी सके, ये जरूरी है कि नहीं है? बताओ, सब बोल के बताओ, जरूरी है कि नहीं? और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भोपाल में आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री हूं, कई योजनाएं बनाई। नंबर 1, हमने क्या किया कि गरीब मेहनत मजदूरी करता है दिन भर और मेहनत का पूरा पैसा उसका राशन खरीदने में ही निकल जाता है। और इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि कम से कम राशन खरीदने में पैसा गरीब का ना लगे। और इसलिए हमने तय किया कि जितने गरीब बहन और भाई हैं उनको अब फ्री में राशन दिया जाएगा, फ्री में अनाज दिया जाएगा। आप बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस ने कभी फ्री में राशन दिया था क्या? आपके जो 50 साल से ज्यादा कांग्रेस की सरकार नहीं, और कांग्रेस कहती रही गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटाई, गरीब हटा दिया। अब हमारा संकल्प है गरीब को राशन फ्री में दिया जाएगा। और अभी मैं कह रहा हूं बात के लिए भी बार अपने अपने क्षेत्र में देख लेना, राशन की सूची में अगर कोई गरीब का नाम ना जुड़ा हो तो सूची बना लेना, मैं नाम जोड़ दूंगा, कोई बिना राशन के नहीं रहेगा। ये आपकी ड्यूटी है, अकेले ये काम नहीं कर सकते। करोगे कि नहीं करोगे? बनाओ पूरी, इसलिए तो अपने जनता की सेवा की। नंबर 1, राशन फ्री है पूरे मध्य प्रदेश के लिए कह रहा हूं। चाहे मैं चर्चा भोपाल में हो रही है, लेकिन बात पूरी मध्य प्रदेश के लिए कर रहा हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपका पैसा राशन में खर्चा नहीं होने देंगे, ताकि वो पैसा बचे तो दूसरे काम में खर्चा किया जाए। जिनके नाम नहीं है उनके नाम जोड़े जाएंगे। अब नंबर 2, सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या, हमने जब इस धरती पे जन्म लिया है तो मुझे जरा ध्यान से बताना, सोचो, आज अपन बात करने आए हैं कि भगवान ने धरती का इतना टुकड़ा तो अपने लिए रखा होगा कि जिस पर अपन घर बनाकर रह सकें। रखा होगा कि नहीं रखा होगा? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ, क्या बात कर रहे हैं? होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हमने फैसला किया है, केवल यही के लिए नहीं, केवल भोपाल के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश आज सुन ले, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। रहने की जमीन का प्लाट तो हर एक को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना हमने बनाई है, जिसमें कम से कम गरीब अपनी धरती पर रह सके,
और ये छोटे छोटे बच्चे जो मुझे मामा कह के पुकारते हैं, ये भी कह सके कि मामा ये घर मेरा है। और ये भोपाल में भी, और केवल भोपाल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कह रहा हूं, शहरों में भी और गांवों में भी अभियान चला के हर गरीब को जमीन का प्लाट रहने का दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया सुन ले। जिनके पास शहर में जहां जमीन है वहां उसी का पट्टा देके उसका मालिक बनाऊंगा। जिनके पास नहीं है, क्योंकि ये नहीं है कि किसी ने कब्जा कर लिया उसको मिलेगी, और कब्जा मैं अब करने भी नहीं दूंगा। अब तो सरकार खुद अरे कब्जा करके झुग्गी बनाओ, डरत रहो रोज, पता नहीं कल तोड़ दे, परसों तोड़ दे, नरसों तोड़ दे। सही बात है कि नहीं? हम वैधानिक अधिकार देकर पट्टा देकर मकान बनवाएंगे आपका, ताकि सीना तान के कहो ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है। अभी मध्य प्रदेश के माफियाओं से 21,000 एकड़ जमीन मैंने छुड़ाई है। बताओ, जो गुंडे हैं, बदमाश है, जिन्हें सरकारी जमीनों पर बड़ी बड़ी कब्जा कर रखा है, उनसे जमीन छुड़ाऊं कि नहीं छुड़ाऊं? अरे जोर से बोलो, छुड़ाऊं कि नहीं? उनसे छुड़ाऊंगा। 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है और वो जमीन गरीबों में बांटूंगा डंके की चोट। कुछ प्रभावशाली लोग कई एकड़ जमीन पर कब्जा कर लेते हैं अपनी दबंगाई के कारण, गुंडाई के कारण। ऐसे लोग सुन ले, शिवराज सिंह चौहान तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, किसी कीमत पर नहीं छोड़े। हर गरीब को जमीन मिले, 21,000 एकड़ भी बांटूंगा और दूसरी भी बांटूंगा। जब बड़े बड़े कारखाने बनाने के लिए जमीन दे सकते हैं तो गरीब धन्नू, पन्ना, कन्नू, लल्ला, जुम्मन, तुझे भी जमीन दी जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं। और तीसरी चीज इसमें, जो हमारी जमीन होगी, प्लाट होगा, उस पर उसी जगह मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। मैं पूरे मध्य प्रदेश से कहना चाहता हूं, बड़े बड़े बंगला वालों से भी कहना चाहता हूं, तुम्हारे तो बड़े बड़े घर हैं, गरीब का छोटा मकान तो बन जाए जिसमें अपने बच्चों के साथ सर्दी, गर्मी, बरसात में वो चैन से रह सके। और इसलिए एक सामाजिक क्रांति मध्य प्रदेश में हो रही है। सामाजिक क्रांति, गरीबों की जिंदगी बदलने की क्रांति। तीसरी चीज जरा ध्यान से सुनना, मेरे बेटे बेटियों, बच्चों, तुम भी सुनना और उनके माता पिता भी सुने। मुझे बताओ, अपने बच्चों में बुद्धि की कमी है क्या? अरे जोर से बताओ, बुद्धि की कमी है क्या? अगर ढंग से पढ़ने का मौका मिल जाए तो हमारे बच्चे भी बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं कि नहीं? तो गरीब का बेटा बेटी पत्थर का है कोई तोड़े, केवल पत्थर ही तोड़े क्या? केवल मिट्टी खोदे क्या? केवल गाड़ी ढोए क्या? अगर उसमें बुद्धि और अकल है तो उसको भी पढ़ के बड़े पद पर पहुंचने का अधिकार है। और इसलिए आप ध्यान से सुन लेना, कांग्रेस ने, कमलनाथ ने बड़ा पाप किया था, संबल योजना बंद कर दी थी। संबल योजना में मैंने तय किया था कि मेरे जितने भांजे भांजी हैं वो पढ़ेंगे ध्यान से, और पढ़ने के बाद उनका एडमिशन अगर मेडिकल कॉलेज में होता है, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT IIM में होता है, लॉ कॉलेज में होता है, देश की यूनिवर्सिटी में होता है, विदेशी यूनिवर्सिटी में होता है,
तो फीस बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टरी पढ़ाने की फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 8 लाख 10 लाख रुपया साल होती है। बताओ गरीब का बेटा बेटी चुका सकता है क्या? तो अब उसकी ये फीस उसके मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, कौन चुकाएगा? कौन चुकाएगा? ये क्रांति है। देखो, हमारे बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाते कि पैसा हमारे पास नहीं है। अब हमने तय वो सब जो योजना कमलनाथ ने बंद कर दी थी, कांग्रेस ने बंद करके पाप किया था, वो योजना फिर से चालू कर दी है। मेरे भांजे भांजियों, तुमको मेहनत से पढ़ना, तुम्हारी फीस भरवाने का इंतजाम तुम्हारा मामा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में भी आरटीई के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाई का मौका मिलेगा। उसकी मॉनिटरिंग भी मैं बहुत बारीकी के साथ करूंगा ताकि हमारे बच्चे पढ़ पाए। कमलनाथ जी, आपने एक काम और किया। संबल योजना के अंतर्गत बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया हम देते थे ताकि गरीब मजदूर बहन आराम कर सके बेटा बेटी को जन्म देने के बाद। तुमने वो 16,000 रुपया भी बंद कर दिए। ये पाप था कमलनाथ, पाप, जो पाप तुमने किया। अब मेरी बहनों, वो योजना फिर चालू कर दी है। बेटा बेटी को जन्म देंगी तो 4,000 पहले और 12,000 रुपया बाद में खाते में डालूंगा ताकि आराम घर रहकर बेटा बेटी को जन्म देने के बाद कर सके। बेटियों की शादी की योजना कन्या विवाह फिर से चालू कर दी गई है ताकि बेटी की शादी में कोई परेशानी ना हो। भगवान ना करे एक्सीडेंट पे मौत हो जाए, कई जगह हो जाती, 4 लाख रुपया देने का फैसला किया। सामान्य मृत्यु हो जाए, 2 लाख रुपया देने का फैसला किया। और अंतिम संस्कार के लिए भी कि कफन दफन और अंतिम संस्कार ठीक से हो जाए, हमने 5,000 रुपया देने का फैसला किया है ताकि इज्जत से दुनिया से विदा कर सके। मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, ये आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। ये केवल चुनावी अभियान नहीं है। और मध्य प्रदेश में ये क्रांति